Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। बिहार में एनडीए के साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि वो जिस पार्टी को तवज्जो देती है वही उसे आंख दिखाने लगती है। नमस्कार, प्रणाम, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। सबसे पहले बात चिराग पासवान की पार्टी की। चिराग पासवान की पार्टी ने अभी से ये कह दिया है कि हर जिले में उनके एक एक सीट पर कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे, यानी कि 38 सीटों पर तो सीधे उन्होंने अपनी दावेदारी ठोक दी है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा जो सहयोगी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस विधानसभा चुनाव में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला होगा वो लोकसभा के चुनाव से अलग होगा, यानी कि लोकसभा के तर्ज पर विधानसभा की सीट बांटी ना जाए। तो क्या यह माना जाए कि बीजेपी जिसका भला कर रही है, जिस पार्टी का, वो पार्टी उन्हें आंख दिखा रही है? क्योंकि सबसे पहले चिराग पासवान ने कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरा भी, बल्कि उनकी वजह से ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने यू टर्न भी लिया। लेकिन अब जब विधानसभा चुनाव को लेकर सीट की दावेदारी ठोकी जा रही है, वो भी ये कहकर कि हर जिले की एक सीट उनके कैंडिडेट के पास होगी, तो यहाँ से ये माना जा रहा है कि ये दबाव बड़ा है। हमारा मुख्य उद्देश्य था पार्टी का 28 तारीख को हमारी रैली और हमारा संगठन, और हमको आने वाले विधानसभा में हमारे सभी प्रभारी आए हैं, जिला के जिला अध्यक्ष आए। विधानसभा में हम लोग विधानसभा भी चिन्हित कर रहे हैं कि किस किस विधानसभा से पार्टी, हालांकि तैयारी तो हम लोग 243 पे कर रहे हैं, पूरा मजबूत संगठन के साथ हम लोग तैयारी एनडीए की। लेकिन पार्टी कहां कहां चुनाव लड़ेगी, ये पार्टी का कोर की बैठक में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये तो चिराग पासवान का दबाव है, क्योंकि उनके 5 सांसद हैं और इन 5 सांसदों का एनडीए में होना जरूरी है, क्योंकि 100% स्ट्राइक रेट के साथ लगातार 2 लोकसभा चुनाव चिराग पासवान जीत चुके हैं। अब बात दूसरी राजनीतिक पार्टी आरएलएम की। आरएलएम के प्रमुख हैं उपेंद्र कुशवाहा, जो काराकाट से लोकसभा चुनाव हारे, लेकिन उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा का सांसद बनाया। सांसद बनाए हुए महज 72 घंटे भी नहीं हुए थे, उपेंद्र कुशवाहा ने यह ऐलान कर दिया कि बिहार में लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर विधानसभा चुनाव में टिकटें नहीं बांटी जाएंगी। यानी कि उन्होंने अभी से यह दबाव बनाना शुरू कर दिया कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को भी ठीक ठीक भागीदारी चाहिए। नहीं, फार्मूला तो विधानसभा और लोकसभा का अलग अलग होता ही है, और लोकसभा का जो फार्मूला हुआ उससे थोड़ा नुकसान भी हुआ है। तो पुराने अनुभव के आधार पे आदमी आगे करेक्ट करता है, तो इसलिए करेक्शन होगा। बीजेपी के लिए दिक्कत ये नहीं है, या यूं कहें कि बिहार में एनडीए के लिए दिक्कत ये नहीं है कि उनके साथ सिर्फ 2 ही दल हैं, बल्कि जीतन राम मांझी की पार्टी और जेडीयू भी है। 5 पार्टियों का एनडीए में एक तरीके से कहें, बल्कि पशुपति पारस की भी पार्टी है। 6 पार्टियां एक साथ हैं इसमें। पशुपति पारस को भले ही लोकसभा में कोई टिकट नहीं मिला, लेकिन विधानसभा में ये कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी की भी दावेदारी होगी, यानी कि बीजेपी, जेडीयू, हम, एलजेपी के दोनों घटक दल और आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, ये तमाम पार्टियां मिलकर एक साथ सीट बंटवारा करेगी। और अभी से जिस तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि एनडीए में सिर्फ टव्वल होना सीट की भागीदारी पर बिल्कुल तय। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।